नमस्ते मित्रों, केम छो मजामा। वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि नागदा। आज सुबह जो है 6 फरवरी 2022, the great Indian playback singer Lata Mangeshkar ji passes away at the age of 92. She was the most loved and renowned Indian playback singer and an occasional music producer and composer. She had an overwhelming career of over 7 decades in her journey. उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 और उनका जन्म के टाइम पे नाम था हेमा मंगेशकर। डॉटर ऑफ लेट दीनानाथ मंगेशकर वॉज द एल्डेस्ट सिबलिंग और उनकी 4 छोटे भाई बहन थे, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ। वो सभी आज के दिन में अकम्पलिश सिंगर्स है। लता मंगेशकर जी ने मोर देन 36 इंडियन लैंग्वेजेस और कुछ और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, बट वो मेनली हिंदी, बंगाली और मराठी सॉन्ग्स गाती थी। उनका सिंगिंग करियर अर्ली 1940s में स्टार्ट हुआ था एंड शी हैज रिकॉर्डेड मोर देन 30,000 सॉन्ग्स, सोलो, ड्यूएट और कोरस बैक्ट। इसके ऊपर उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। वो उस एरा से थी जब क्लासिकल सिंगर्स बॉलीवुड या प्लेबैक सिंगर्स को नीचे देखते थे, बट लता मंगेशकर जी की आवाज सुन के और उनके गानों के ऊपर देखने के बाद उन्होंने भी लता मंगेशकर जी को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है एंड शी फिल्ड द गैप बिटवीन द क्लासिकल म्यूजिक एंड द प्लेबैक सिंगिंग। उनका जन्म इंदौर में हुआ था और वो रहती थी मुंबई में फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम। बहुत छोटी उम्र में उनके पापा मम्मी चल बसे थे और उनपे उनके यंगर सिबलिंग्स की जिम्मेदारी थी। ऑल्सो उन्होंने कोई शादी नहीं की थी और उन्होंने अपनी जिंदगी सिंगिंग करियर में ही डिवोट की और तो और उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को अपने पैरों पे खड़ा किया। कोई भी नई लैंग्वेज में गाना गाने से पहले वो उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करती थी सो दैट उनके प्रोनाउंसिएशंस और शब्द का उच्चार बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से आए। इसी को शायद कहते हैं आर्ट ऑफ प्रिसिशन। उनके 70 इयर्स से ज्यादा इस सिंगिंग करियर में उन्होंने बहुत सारे खिताब जीते हैं। द टाइटल शी गेन्ड वर लाइक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, क्वीन ऑफ मेलेडी। ऑल्सो उनको सब लता दीदी के नाम से जानते थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध बाल ठाकरे जी भी लता दीदी के बहुत ही बड़े फैन थे। कोई भी ऐसा म्यूजिक कंपोजर नहीं होगा इंडिया में जिसने ये नहीं चाहा होगा कि लता जी उनके लिए एक गाना गाए और उनको लता जी के साथ काम करने का मौका मिले। लता मंगेशकर जी को बहुत सारे ऑनर्स या पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण इन 1969, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1989, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इन 1997, पद्म विभूषण इन 1999 और उसके बाद उनको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड इन 2001 एंड फाइनली उनको ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर मिला था 2006 में। She also became a member of parliament in Rajya Sabha under nominated arts from 22nd November 1999 to 21st November 2005. उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा थे, बट उस बैग में से कुछ चुनिंदा अचीवमेंट्स थे। उनको मिला था 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 15 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर अवार्ड, 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बहुत ही ज्यादा और थे इनके इस अचीवमेंट के बैग में। Also, she became the first Indian to perform at the Royal Albert Hall in London. लता मंगेशकर जी ने एक बार अराउंड 2 डेकेड्स पहले अपोज किया था एक मेगा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट एट पेडर रोड इन मुंबई। वो प्रोजेक्ट जो था, वो उनका जो ब्रिज था, वो उनके रेसिडेंट प्रभु कुंज के वहां से पास होने वाला था और उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हुआ और स्टार्ट हुआ काम, तो वो मुंबई छोड़ के परमानेंटली चले जाएंगे और शायद पूना या कोल्हापुर जैसे शहरों में वो सेटल हो जाएंगे और इसीलिए प्रोजेक्ट को रोका गया था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रोवर्सीज के भी पार्ट रह चुके हैं। सिंस आशा भोसले जी भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध सिंगर थे, तो लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के बीच में एक सिबलिंग राइवलरी भी रही है और उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, पर आखिर वो दोनों बहनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा था। कहा जाता है आम आदमी के लिए फेवरेट मेल सिंगर कोई भी हो सकता है इन लेजेंड्स के बीच में, जैसे कि किशोर, रफी सर या मुकेश सर, बट फीमेल सिंगर के लिए सिर्फ एक ही नाम होता है, लता मंगेशकर जी। उनके आवाज के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कहा यह भी जाता है एट एनी गिवन पॉइंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई लता मंगेशकर जी का कोई ना कोई गाना जरूर सुन रहा होता है। वो देश विदेश सब जगह बहुत ही ज्यादा फेमस थी, बट इस लेजेंड का आज बहुत ही ज्यादा दुखद अंतिम समय आया है। जनवरी 22 के स्टार्टिंग में उनको कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, बट इवेंचुअली उनकी बॉडी ने गिव अप किया और उनको मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के होते उनकी आज सुबह डेथ हो गई। ये न्यूज सुन के पूरा भारत देश एक शोक में चला गया है। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क जो है मुंबई के अंदर, वहां पे हुआ गया आज शाम 7 बजे के आसपास। उनके अंतिम संस्कार पे
सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी और सबसे बड़ा नाम जो था वो है मोदी जी। यस, पीएम मोदी जी भी आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए लता दीदी को। उनके साथ उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर जी थे, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, श्रद्धा कपूर एंड द लिस्ट गोज ऑन गाइस। और इन सब के साथ उनके फैमिली वाले भी थे और हजारों की संख्या में आम आदमी पहुंचे थे शिवाजी पार्क उनके आखिरी दर्शन के लिए। जब से कोविड आया है इस दुनिया में उसके बाद ये पहला इतना बड़ा फंक्शन मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था। और क्यों नहीं होता, लता दीदी की आखिरी दर्शन हर कोई करना चाहता था। Government of India has declared 2 days, that is 6th and 7th February, as national mourning in the respect of late Lata Mangeshkar ji. Also, national flag will fly at half mast all over India in her respect. आज एक लेजेंडरी सिंगर गए हैं, बट उनका लेजेंड हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा उनके सारे के सारे गानों के रूप में। उन हजारों गानों में से मेरे कुछ चुनिंदा फेवरेट गाने हैं। लग जा गले, एक प्यार का नगमा है, पिया तो से नैना लागे रे, जिया जले, लुका छुपी, ए मेरे वतन के लोगों, बाहों में चले आओ, ये कहाँ आ गए हम, आपकी नजरों ने समझा। ये लिस्ट तो कभी खत्म नहीं हो सकता है, बट ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो को हर उसके साथ शेयर करना जो लता जी का बहुत बड़ा फैन हो, एंड मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, कमेंट करो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है नीचे। थैंक यू गाइस, एंड आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस सून।